हमने बीए शैट के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो आज की लेक्चर क्लास होगी उसमें पढ़ते हैं हम ब्रीचिंग के बारे में। ब्रीचिंग क्या होती है, किस प्रकार इनका कार्य होता है, इनका कार्य क्या क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, और फिर किस प्रकार से हम इनका मेंटेनेंस करते हैं हम और यूज। उसके बाद में देखते हैं एडेप्टर्स। एडेप्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हम उनका यूज करते हैं। उसके बाद में देखते हैं होज रैम्प। होज रैम्प क्या होता है, किस प्रकार उनका यूज करते हैं और उनकी मेंटेनेंस। उसके बाद में जो भी हमने ब्लीचिंग यूज ली है, जो भी हमने एडेप्टर्स यूज लिए हैं, उनकी मेंटेनेंस किस प्रकार से कर सकते हैं वो पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को प्लीज़ एक बार, आपको शेयर करने में 1 मिनट लगती है, आपकी 1 मिनट हमारे वीडियो बनाने में हमें बहुत सी सहयोग करती है। यानी आप जितना हमें सहयोग करोगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको और ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। इसलिए प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बेझिझक आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग के बारे में। ब्लीचिंग क्या होती है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग 2 प्रकार की होती है, यानी जिस प्रकार हम आमतौर पे मतलब खेतों में यूज करते हैं उस प्रकार से टी है, पाइप है, उस प्रकार से ब्लीचिंग का उपयोग भी किया जाता है। वो ब्लीचिंग कितने प्रकार की होती है, ब्लीचिंग होती है 2 प्रकार की, जिसमें फर्स्ट है डिवाइडिंग ब्लीचिंग। फर्स्ट है डिवाइडिंग ब्लीचिंग। डिवाइडिंग ब्लीचिंग। सेकंड है कनेक्टिंग ब्लीचिंग, यानी हम इसको कनेक्टिंग ब्लीचिंग भी बोलते हैं, यानी कनेक्टिंग कनेक्टिंग ब्लीचिंग। अब क्या होती है डिवाइडिंग ब्लीचिंग और क्या होती है कनेक्टिंग ब्लीचिंग, तो हम पहले उसमें देखते हैं डिवाइडिंग ब्लीचिंग के उपयोग क्या है और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। डिवाइडिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डिवाइडिंग ब्लीचिंग यानी कि डिवाइड करना, यानी कि हम मतलब कोई भी पाइप है जिससे पानी आ रहा है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी अलग अलग भागों में बांटना। डिवाइडिंग यानी डिवाइड यानी अलग अलग करना। तो डिवाइडिंग ब्लीचिंग यानी एक पाइप, जो भी सिंगल पाइप है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी उनको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब वहाँ पे कौन सी ब्लीचिंग का उपयोग हो रहा है, वहाँ उपयोग हो रहा है डिवाइडिंग ब्लीचिंग का। इसके जैसे कि डिवाइडिंग ब्लीचिंग है, इसको हम जैसे मतलब कहीं पे आग लगी है, कोई भी एक स्थान है जहाँ आग लगी हुई है, और वहाँ से मतलब एक हमारे पास गाड़ी है और आग 2 जगह लगी हुई है, यानी कि यहाँ हमारे पास कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और 2 जगह आग लगी हुई है। तो हम इससे मतलब एक फायर सर्विस की गाड़ी से 2 जगह आग बुझा सकते हैं डिवाइडिंग ब्लीचिंग के माध्यम से, यानी ये पानी को डिवाइड कर देगा, यानी एक ही पाइप से हम 2 जगह पानी को डिवाइड कर देते हैं। ये होता है डिवाइडिंग ब्लीचिंग। उसके बाद में सेकंड है कनेक्टिंग ब्लीचिंग। कनेक्टिंग ब्लीचिंग। अब कनेक्टिंग यानी कनेक्ट करना, कनेक्ट यानी इकट्ठा करना, यानी कि हम कोई भी 2 जगह, कोई भी 2 वस्तु है या 2 चीज है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, वो होती है कनेक्टिंग ब्लीचिंग में। इसके अंदर जो भी आउटलेट और इनलेट होता है
जो भी आउटलेट और इनलेट वाल्व लगा होता है उनका डायमीटर क्या होता है वो देखते हैं। यानी जो भी ब्रीचिंग है उसके अंदर हम इनका आउटलेट और इनलेट का डायमीटर देखते हैं। हाँ, वो देखते हैं हम 63 mm का, जिसमें एक तरफ तो में मतलब फीमेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग जुड़ी होती है और एक तरफ मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग जुड़ी होती है। अभी इसका मतलब कनेक्ट यानी दो जगह से पानी आ रहा है, यानी कि दो जगह से पानी आ रहा था तो उन दोनों से हम एक जगह पानी, यानी पहले तो यानी कि ये थी यानी कि डिवाइडिंग ब्रीचिंग यानी डिवाइड कर दिया। उसके बाद में इन दोनों से जो पानी आएगा वो फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हो गई कनेक्टिंग ब्रीचिंग। अब ये ब्रीचिंग जहाँ मतलब आग लगी होती है वहाँ पे इनका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। इसके अंदर मतलब जो इनके इनलेट और आउटलेट होते हैं, इनलेट और आउटलेट, वहाँ पे मेल और फीमेल कपलिंग जुड़ी होती है। जो इनका इनलेट और आउटलेट होता है वहाँ पे मेल और फीमेल जुड़ा होता है। उसके बाद में इनके बारे में ज्यादा तो नहीं है, मतलब जो भी इनलेट है वहाँ पे मेल कपलिंग और यहाँ पे फीमेल कपलिंग जुड़ी होती है। अब ये मेल कपलिंग कौन सी होती है, यानी कि 2 इंच की 63 mm डायमीटर वाली मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग। और ये जो आउटलेट होता है यहाँ पे 2 इंच 63 mm डायमीटर वाली फीमेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग ये जुड़ी होती है। जो डिवाइडिंग ब्रीचिंग थी उसके भी अंदर आउटलेट और इनलेट होते हैं और उसमें भी ये कपलिंग जुड़ी होती है, यानी इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में कनेक्टिंग ब्रीचिंग है, उसके अंदर भी हम इनलेट और आउटलेट होते हैं। वहाँ पे 2 इंच 63 mm डायमीटर वाली मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग और आउटलेट के लिए 2 इंच 63 mm डायमीटर वाली फीमेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग का यूज करते हैं हम। उसके बाद में एक होता है यहाँ पे कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग, यानी कि कंट्रोल यानी नाम से ही स्पष्ट है। कंट्रोल यानी वो कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल कौन कर रहा है उसके अंदर, ये है मतलब अलग से ब्रीचिंग के बारे में पढ़ा जाता है इसमें। कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग, कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग यानी कंट्रोल किया जाता है, यानी इसके जो भी इनलेट और आउटलेट होते हैं, इनलेट और आउटलेट, इनके अंदर एक वाल्व लगा होता है, अब उस वाल्व के द्वारा हम इनको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में मतलब जैसे ही हमें पानी की आवश्यकता हुई तो हम इनलेट और आउटलेट से ऑन करके पानी ले सकते हैं, उसके बाद में उसे बंद कर सकते हैं। ये होता है कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग। उसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं एडेप्टर्स के बारे में। ये एडेप्टर्स क्या होते हैं। एडेप्टर्स क्या होते हैं, यानी एडेप्टर्स यानी कि एडेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है। यानी एडेप्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो आता है डिलीवरी एडेप्टर्स, एक आता है सेक्शन एडेप्टर्स, एक आता है कनेक्टिंग हेड एडेप्टर्स। यानी कि डिलीवरी एडेप्टर्स, डिलीवरी
एडाप्टर, सेक्शन एडाप्टर, डिलीवरी एडाप्टर, सेक्शन एडाप्टर और कनेक्टिंग हेड। कनेक्टिंग हेड एडाप्टर, कनेक्टिंग हेड एडाप्टर, यानी कि एडाप्टर्स में हम 3 प्रकार के एडाप्टर्स देखते हैं, जिसमें डिलीवरी एडाप्टर्स है सेक्शन एडाप्टर और कनेक्टिंग एडाप्टर्स। हाँ, वीडियो प्लीज लास्ट एंड तक देखिएगा, बीच में ना भागिएगा। इसमें डिलीवरी एडाप्टर्स क्या होता है, सेक्शन एडाप्टर्स क्या होता है, कनेक्टिंग हेड एडाप्टर्स क्या होता है, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है डिलीवरी एडाप्टर्स। डिलीवरी एडाप्टर्स यानी कि जैसे घरों में हम नॉर्मली यूज करते हैं पाइप लाइन वगैरह, इसमें तो सेम को मतलब मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल को जोड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है वो देखते हैं, वो आता है डिलीवरी एडाप्टर्स में। तो इसमें फर्स्ट है डिलीवरी एडाप्टर्स। डिलीवरी एडाप्टर यानी डिलीवरी एडाप्टर में क्या होता है, यानी कि हम जैसे पानी हमने लिया है तो यहाँ पे डिलीवरी होज का उपयोग होगा। डिलीवरी होज का उपयोग होगा तो जैसे हम सेम 2 कपलिंगों का यूज कर रहे हैं, 2 सेम कपलिंगों का यूज कर रहे हैं या 2 असेम कपलिंगों का यूज कर रहे हैं, तो उसमें जैसे मेल टू मेल यूज कर रहे हैं, 2 मतलब नहीं 2 फीमेल 2 मेल कपलिंग का यूज कर रहे हैं, तो मेल टू मेल, मेल टू मेल। 2 फीमेल का कपलिंग का यूज कर रहे हैं, तो कपलिंग का यूज कर रहे हैं, तो फीमेल टू फीमेल। यानी कि जब हम 2 मेल कपलिंगों का यूज कर रहे हैं तो मेल टू मेल, और जब 2 फीमेल कपलिंग का यूज कर रहे हैं तो फीमेल टू फीमेल। उसके बाद में यदि हम भिन्न प्रकार की यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यानी कि जैसे मेल टू मतलब एक मेल है एक फीमेल है, तो उसमें होता है राउंड ग्रेड इंस्टेंटेनियस कपलिंग, यानी कि मेल टू फीमेल। तो इसमें होगा राउंड ग्रेड टू इंस्टेंटेनियस कपलिंग, यानी कि राउंड ग्रेड टू इंस्टेंटेनियस कपलिंग का यूज किया जाता है, और यहाँ पे बी ग्रेड इंस्टेंटेनियस कपलिंग का यूज भी किया जाता है, यानी कि या तो राउंड ग्रेड टू इंस्टेंटेनियस या बी ग्रेड इंस्टेंटेनियस कपलिंग का यूज किया जाता है। इसमें मेल टू मेल आ सकता है या फीमेल टू मेल आ सकता है, जिसमें हम राउंड ग्रेड टू इंस्टेंटेनियस व बी ग्रेड टू इंस्टेंटेनियस का यूज करते हैं। उसके बाद में सेकंड एडाप्टर्स, सेक्शन एडाप्टर्स। सेक्शन एडाप्टर यानी सेक्शन एडाप्टर क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी डिलीवरी होज है जिसको हम सेक्शन होज से या उसके किसी पंप इनलेट से जोड़ते हैं। कोई भी डिलीवरी होज है जिसको हम पंप के किसी सेक्शन होज से या पंप से जोड़ते हैं, तो एडाप्टर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की कपलिंग का यूज किया जाता है, जिसमें वो कपलिंगें अलग अलग होती हैं, जिसमें एक तो मेल कपलिंग होती है और एक स्क्रू डाउन टाइप होती है, जिसमें जो हम यूज कर रहे हैं उसमें एक तो होती है मेल और दूसरी मतलब 2 कपलिंग है, जिसमें फर्स्ट तो है
वही डायमीटर तो वही रहेगा, डायमीटर तो वही रहेगा 263 डायमीटर, यानी डायमीटर तो ऐसे तो है नहीं कि सबका चेंज होता रहेगा, तो डायमीटर तो वही है 263 का, यानी कि रहेगा 2 इंच 63 का 2 इंच 63 डायमीटर, जिसमें हम फर्स्ट यूज करते हैं मेल इंस्टैंटेनियस और दूसरी यूज करते हैं फीमेल, दूसरी यूज करते हैं नहीं सॉरी फीमेल नहीं, मैं स्क्रू डाउन टाइप, स्क्रू टाइप इंस्टैंटेनियस, यानी जिसमें फर्स्ट तो हम जो भी आउटलेट है, आउटलेट पे 2 कपलिंग यूज करते हैं, तो मेल इंस्टैंटेनियस एक स्क्रू टाइप इंस्टैंटेनियस का यूज करते हैं। उसके बाद में देखते हैं थर्ड है कलेक्टिंग हेड, कलेक्टिंग हेड कलेक्टिंग हेड, यानी कलेक्टिंग हेड एडेप्टर्स, एडेप्टर क्या होते हैं, ये है थर्ड। कलेक्टिंग हेड एडेप्टर होते हैं, इनमें इनका डायमीटर हम देख सकते हैं 1 से 2 या आधा 1 से 2 इंच या फिर आधा इंच, ये इनका डायमीटर होता है 1 से 2 या फिर आधा इंच डायमीटर। उसके बाद में इसके अंदर 2 कपलिंगें लगी होती है, जिसमें एक तो फीमेल इंस्टैंटेनियस और दूसरी लगी होती है जिसमें सेक्स, वैसे तो हम इस कलेक्टिंग हेड और सेक्शन एडेप्टर दोनों में हम 3, 4, 5 यानी कि 3 इंच 4 इंच और 5 इंच, यानी कि 3 इंच 4 इंच 5 इंच यानी 75 सेमी, 100 सेमी और 125 सेमी का डायमीटर भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में। इनके लिए मतलब अधिकतर यही किया जाता है, जिसमें कलेक्टिंग हेड में भी इसका डायमीटर सेम होता है और सेक्शन हेड एडेप्टर में भी इनका डायमीटर सेम होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो 2 आउटलेट पे 2 कपलिंगें लगी होती हैं, वो कपलिंग एक तो होती है मेल, वो एक कपलिंग तो होती है फीमेल इंस्टैंटेनियस और दूसरी होती है मेल स्क्रू डाउन टाइप कपलिंग। ये होते हैं एडेप्टर्स के बारे में। अब एक होता है होज रैंप। होज रैंप क्या होता है, यानी कि होज रैंप क्या होता है, यानी कि मतलब किसी जगह आग लगी हुई है तो हमारी फायर की गाड़ी रोड की साइड में और आग रोड के दूसरी साइड में लगी हुई है, तो हम वहां से रोड के ऊपर से हम यदि होज को ले जा रहे हैं तो होज क्षतिग्रस्त हो सकता है। वहां से होज को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए होज रैंप का उपयोग किया जाता है। ये सड़क वगैरह पे हम इनका उपयोग करते हैं। अब मतलब ये लकड़ी के बने हो सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। कोई भी होज है, होज के पास में कोई भी मिट्टी के कट्टे या मिट्टी वगैरह रख के हम इसको मतलब कुछ होज है उसको सेफ्टी देते हैं, जिससे कि होज भी खराब नहीं होता है और हमें भी कोई मतलब आग बुझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई क्षतिग्रस्त प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए होज रैंप का उपयोग किया जाता है। ये लकड़ी प्लास्टिक वगैरह के बने हो सकते हैं, हाँ स्टील वगैरह के। तो रोड के ऊपर जो भी होज जा रहा है उनकी सेफ्टी के लिए होज रैंप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इनका आता है स्टैंडर्ड टेस्ट। अब स्टैंडर्ड टेस्ट ये है कि जैसे कि कोई भी उपकरण है, जैसे ब्लीचिंग है, एडेप्टर्स है, उनका हमें समय के अनुसार बहुत जल्दी मतलब मंथली या 6 मंथ से और 1 ईयर से मतलब उनकी मेंटेनेंस करनी बहुत ही आवश्यक है। उसके अंदर मतलब टाइम के अनुसार गिट्स वगैरह लगाना, जो भी पुर्जे हैं उनको क्लीन करना कि कोई भी पुर्जा उनका क्षतिग्रस्त हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो किसी जगह मतलब आग लगी होगी, वहाँ एंड टाइम पे जब उनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो इनसे बचने के लिए हम इनसे पहले इनकी मेंटेनेंस करते हैं। वो जो भी इनका मतलब इंजीनियर है मतलब जो जिसको इनके बारे में नॉलेज हो वो इनकी मेंटेनेंस करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको हमारा वीडियो देखने के लिए टाइम होगा नहीं, हमारे भी घर में शादी है, हमारे घर में भी प्रोग्राम है, उसके बाद में भी हमने वीडियो बनाना उचित समझा, जितना टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं आप हमारा वीडियो कितना देखते हो, कितना शेयर करते हो। धन्यवाद।